डैफडल्स को हिंदी में नरगिस कहते हैं। यह पीले रंग के फूलों वाला पौधा होता है। ब्रिटेन में जाड़ों के बाद जब बसंत आता है, स्प्रिंग आता है, तो सबसे पहले डैफडल्स खिलते हैं। इन पीले पुष्पों को पुनर्जन्म या रीबर्थ का प्रतीक माना जाता है। इन पुष्पों को आशा या होप का भी प्रतीक माना जाता है। ये पुष्प पॉजिटिविटी या धनात्मकता के भी प्रतीक माने जाते हैं। इस तरह डैफडल्स का खिलना एक शुभ घटना होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1802 के वसंत के आगमन में अपनी बहन और दोस्त डोरथी के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में एक झील के तट पर घूमने गए थे। वहाँ पर बड़ी संख्या में डैफडल्स खिले हुए थे। उन डैफडल्स को वर्ड्सवर्थ देखते हैं। वर्ड्सवर्थ और डोरथी बहुत प्रभावित होते हैं। हल्की हल्की ठंडी हवा ब्रीज चल रही थी और वे असंख्य डैफडल्स झूम रहे थे। 1804 में वर्ड्सवर्थ एक कविता लिखते हैं और 1807 में उसे प्रकाशित किया जाता है। यह एक नेचर पोएम है, एक प्रकृति की कविता है, सब्जेक्टिव है और भावनाओं से भरी हुई है। इसमें बहुत से स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो डैफडल्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on hills over vales and hills, that floats on high over vales and hills। कवि कहता है कि वह एक बादलों की तरह भटक रहा था। बादल जो कि घाटियों, वेल्स, पहाड़ियों, हिल्स पर तैरते हैं, फ्लोट्स, उसी तरह वो लोनली, अकेला, वांडर्ड, भटक रहा था। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। कि अचानक मैंने सुनहरे स्वर्णिम डैफडल्स, नरगिस की एक समूह देखा, एक क्राउड देखा। एक बहुत बड़ी संख्या में डैफडल्स खिले हुए थे। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। वे एक झील के पास पेड़ों के नीचे मृदु ठंडी हवा में डांसिंग नाच रहे थे, फ्लटरिंग झूम रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे और ध्वनि कर रहे थे। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way। वे लगातार उनका नृत्य जारी था और वे ऐसे दिख रहे थे जैसे आकाशगंगा में कोई तारा, आकाशगंगा में जो तारे हैं, स्टार्स हैं, वे ट्विंकल करते हों, चमकते हों, टिमटिमाते हों, वैसे उन तारों की तरह वे डैफडल्स के पीले फूल दिख रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay। जो झील स्थल में घुसी हुई थी, उसके तट पर इतनी बड़ी संख्या में डैफडल्स थे कि लगता था वे कभी उनकी संख्या समाप्त नहीं होगी। नेवर एंडिंग लाइन। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। कवि कहता है कि एक ही दृष्टि में, ग्लैंस में, उसने 10,000 डैफडल्स देख लिए जो कि नृत्यरत थे
और स्प्राइटली बहुत ही खुशी में अपने सिरों को हेड्स अपने सिरों को उछाल रहे थे, टॉस कर रहे थे। यानी डैफोडिल्स क्या है, वो डांस कर रहे हैं और डांस नृत्य कर रहे हैं और डांसिंग की खुशी में उनके सिर एक दूसरे को छू रहे हैं, एक दूसरे को टॉस कर रहे हैं। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. वर्ड्सवर्थ या कवि एक बताते हैं कि पास की झील की लहरें भी नाच रही थी। यानी बाहर डैफोडिल्स नाच रहे थे और झील में लहरें उठ रही थी, लहरें भी नाच रही थी। अब ये दो नृत्य चल रहे थे, इनमें डैफोडिल्स जो हैं वे ज़्यादा उत्कृष्ट हो जाते हैं, यानी जो झील की लहरें हैं उनसे ज़्यादा सुंदर नृत्य डैफोडिल्स का होता है। यहाँ पर है द वेव्स बिसाइड पास देम डांस्ड, नाच रही थी, बट दे आउटडिड, दे डैफोडिल्स के लिए आया है, पर डैफोडिल्स ने उनको आउटडिड कर दिया, उनसे ज़्यादा वो एक्सेलेंट, उनसे ज़्यादा वो उत्कृष्ट नृत्य में सिद्ध हुए। द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, स्पार्कलिंग चमकती हुई, ग्ली खुशी में, वेव्स लहरें। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी, जोकंड प्रसन्न, हैप्पी। तो जो कोई कवि है यदि उसको इतनी प्रसन्न आनंदपूर्ण साथ मिल जाए तो वो क्या कर सकता है, वो केवल खुश हो सकता है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे एक्सेप्ट, बट यहाँ पर जो है प्रेपोजिशन है, तो पोएट केवल, कवि केवल प्रसन्न हो सकता है यदि उसे इतनी अच्छी संगत मिल जाए, इतनी अच्छी दोस्ती मिल जाए। तो वर्ड्सवर्थ कहते थे कि डैफोडिल्स की दोस्ती से मैं बहुत ही खुश हुआ। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. मैं केवल उनको घूरता रहा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, लिटिल कुछ नहीं, कि वो जो दृश्य है वो मेरे लिए कितना बड़ा धन, कितनी बड़ी समृद्धि लेकर आया है। यानी वर्ड्सवर्थ एक ध्यान, एक ट्रांस, एक मेडिटेशन के ढंग में आ गए और वे बहुत खुश हैं इन डैफोडिल्स के दृश्य की स्मृतियों से। फार आफ्टर व्हेन ऑन माई कोच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब कभी वे अपने कोच में, अपने आसन में बैठते हैं या लेटते हैं और वे फुर्सत में होते हैं, वेकेंट, और एक विचारपूर्ण होते हैं, पेंसिव मूड, विचारपूर्ण होते हैं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो फुर्सत के क्षणों में मेरे जो आंतरिक आँखें हैं, मेरी जो कल्पना की आँखें हैं, उनमें वो डैफोडिल्स वाला दृश्य चमकने लगता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और मैं आनंद से भर जाता हूँ, और यह सॉलिट्यूड, एकांत का ब्लिस, सौभाग्य है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है, मैं डैफोडिल्स के साथ नृत्य करने लगता हूँ। तो ये जो लिरिक है, छोटा सा लिरिक है, इसमें बहुत सारे स्वाभाविक अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच आए हैं, उनको देखते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, simile है, उपमा। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, simile है, उपमा। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance, sprightly प्रसन्नतापूर्ण
एग्जैजरेशन, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति है। तो ये इसमें फिगर्स थे, इसमें फिगर ऑफ स्पीच थी, यानी इसमें अलंकार थे। थोड़ा और विस्तार से इसे देखते हैं। The daffodils. I wandered lonely as a cloud, simile. 10,000 saw I at a glance, hyperbole. The daffodils is an exquisite short lyric. A short lyric है. The poem was written in 1804 and published in 1807. 1804 में लिखी गई थी, 1807 में छपी थी। थीम नेचर एज ए सोर्स ऑफ परपेचुअल, जो है परपेचुअल, शाश्वत, प्रकृति एक शाश्वत आनंद के स्रोत के रूप में। हीलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, नेचर का एक हीलिंग प्रभाव। नेचर ब्रिंग्स द सूदिंग टच ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड रिस्टोर्स हिम हिज इनर पीस, प्रकृति आंतरिक शांति को पुनर्स्थापित करती है, उसका जो स्पर्श होता है वो आनंददायक सूदिंग होता है, और नेचर का जो प्रभाव होता है वो हीलिंग होता है। वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक क्रिएशन, वर्ड्सवर्थ डिड नॉट राइट पोएट्री अबाउट द इमोशन बीइंग फेल्ट एट द टाइम ऑफ राइटिंग, यानी जैसे ही वर्ड्सवर्थ इमोशन को महसूस करते हैं तुरंत वो कविता नहीं लिखते हैं। According to him, a poem is the expression of an emotion recollected in tranquility. उनके अनुसार जो कविता होती है वो रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी होती है, यानी इमोशंस को जो महसूस किया जाता है उसके बाद शांति से उसे फिर से दोबारा स्मरण में लाया जाता है, तब कविता लिखी जाती है। He says he saw the daffodils in 1802 and must have often sought solace in recollecting them in his imagination in hours of weariness, but he wrote this poem in 1804, यानी 1802 में उन्होंने देखा था, लेकिन वे कविता कब लिखते हैं? 1804 में। तो ये एक प्रसिद्ध कविता थी द डैफोडिल्स। थैंक यू।